ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, इसमें पकड़ा देखिए। देखिए ये कंचन कुंज है, ठीक शाहीन बाग के बाद 9 नंबर पार्क के बाद जो कंचन कुंज का इलाका है, यहाँ पे रोहिंग्या वाले यहाँ पे रहते थे। आमतौर पे उनकी झुग्गियाँ बनी हुई थी, टेम्पोरी वो लोग यहाँ पे रहते थे और वहीं पर आग लग गई है। आग कैसे लगी है किसी को पता नहीं है, लेकिन उनकी सारी झुग्गियाँ जलकर तबाह हो गई हैं। ज़्यादातर ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा झुग्गियाँ जल गई हैं और आग कितनी सख्त है। रीज़न किसी को नहीं पता है अभी कि आग कैसे लगी है, पता नहीं चला, लेकिन ये सारी झुग्गियाँ थी यहाँ पे उन्हीं लोगों की थी, बाकी किसी और का नहीं था। ये कंचन कुंज का इलाका कहलाता है। ये शमशान घाट के सामने, शमशान घाट के ठीक सामने है ये जगह। अब जब आप यहाँ पे कालिंदी कुंज वाला मेट्रो स्टेशन है, ठीक उसके बाद यहाँ पे टेम्पोरी वो लोग बसे हुए थे, वो रहते थे। ये बहुत ही ख़तरनाक आग यहाँ पे लग गई है। इसका रीज़न क्या है ये किसी को पता नहीं है। आप यहीं रहते हैं भाई? आप यहीं रहते हैं? ये देखिए बहुत ही डेंजर आग लग गई है। ये फायर ब्रिगेड वाले अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ वो आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे फायर ब्रिगेड के लोग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौके पे पहुँची हुई हैं, आग बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। पुलिस वाले भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड वाले देखिए जो उनकी तरफ से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। मगर अफसोस कि आग बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर मामला है, देख लीजिए आप ये। अब इसमें क्या क्या नुकसान हुआ, क्या किसी की जान भी चली गई, ये तो अब तक पता नहीं है। लेकिन आग बहुत ज़्यादा ही तीव्र है, देख सकते हैं आप शोले कैसे उठ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड वाले कंटिन्यू यहाँ मौजूद हैं। यहाँ चूँकि एक दीवार बाउंड्री है, हम उधर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, उनसे कोई बात भी नहीं हो सकती अभी। ये जितना अब ये झुग्गियाँ देख रहे हैं पूरी जलकर ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल। जो एक झुग्गी यहाँ देख रहे हैं उसको बचाने की कोशिश हो रही है। इसमें भी लग गई, बता कुछ इसमें भी लग गई झोपड़ी में आग। मैंने बोला नहीं आग पड़ जाएगी। ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक सीन है। अब देखिए यहाँ कितने अफसोस की बात है। ये बेचारे लाचार लोग किसी मजबूरी के तहत यहाँ रहते हैं, परेशानी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अफसोस की बात यह है कि उनकी झुग्गियों में आए दिन, ये तो पहली बार नहीं हुआ है जो रोहिंग्या वालों की झुग्गियों में आग लगी है। पहले भी यहाँ झुग्गियों में आग लग चुकी है। अब ये उनकी बदकिस्मती है या किसी साजिश का ये हिस्सा है, किसी ने आग लगाई है, ये कहना अभी मुश्किल है। इसमें कोई देखिए यहाँ फायर ब्रिगेड के लोग कंटिन्यू आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक सीन, बहुत ही अफसोसनाक सीन। पूरी झुग्गियाँ जलकर तबाह हो चुकी हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ। देखिए आप दूर तक, अच्छे खासे दूर तक ये पूरी की पूरी झुग्गियाँ तबाह हो चुकी है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फायर ब्रिगेड के लोग बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये सब के सब लोग। लेकिन ये कितना कर पाएंगे, कितना। अब इसमें अगर ये आग बुझा भी देते हैं और तो कुछ कमाल की बात नहीं, चूँकि अब ये चीज़ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये सारी झुग्गियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। ताज्जुब की बात यह है कि आज मौसम भी ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, फिर भी ये आग पता नहीं कैसे लग गई, किसने लगाई, खुद लगी या किसी ने जानबूझकर लगा दी। कोई साजिश है इसमें, ये नहीं कहा जा सकता। मगर अफसोस की बात यह है अब ये आग को कितनी देर में, कब बुझाने में कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल हम यहाँ देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहाँ पे है, एक हमें आगे दिख रही है।
अरे कंचन कुंज की झुग्गी है, कंचन कुंज की झुग्गी, कंचन कुंज, मदरसा भी था, मदरसा कालिंदी कुंज स्टेशन है मेट्रो का। वहीं पे कंचन कुंज एक जगह है जहाँ पे रोहिंग्या रहते थे अपनी झोपड़ियाँ बनाकर। वो टेम्पोरी लोग थे, जब तक यहाँ थे वो रह रहे थे, उन्हें जगह दी गई थी। इसमें पहले भी कई बार आग लगा है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और आज फिर बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक। आग पर काबू पाना बिल्कुल ही आसान नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फायर ब्रिगेड के 2, 4, 10, 20 लोग होंगे, लेकिन आग कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। और ये सारी झुग्गियाँ जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल जल के ख़त्म हो गई है। अब इसे बचा के भी कुछ नहीं होगा, आगे बुझाई जाएगी लेकिन वहाँ कुछ बचा नहीं होगा। अल्लाह न करे, भगवान न करे इसमें किसी की मौत हो गई हो, कोई बच्चा रहा हो, कोई सोया रहा हो। चूँकि रात में आमतौर पे लोग अपने अपने घरों में सोए रहते हैं। टाइम इतना हुआ है कि हो सकता है कुछ लोग सो भी गए हों। तो हमारी दुआ है हमारी कि अल्लाह न करे, भगवान न करे इसमें किसी बेचारे की मौत हो गई हो। देखिए अच्छी खासी संख्या में यहाँ झुग्गियाँ बहुत कम कम जगह में बना के ये लोग रखते हैं और वो पूरी तरह से जल के राख हो गई है। और एकदम नामुमकिन है कि इस पर फ़िलहाल कुछ देर में काबू पा लें। चूँकि इनके पास जो सहूलतें हैं वो देखकर नहीं लगता कि कुछ देर में इस पर काबू पाया जाए। ये आग खुद ही कुछ देर में रुक जाए, जब पूरी तबाही हो जाए, पूरा जलकर राख हो जाए, तभी कुछ हो सकता है। इस पर काबू पा लेंगे ये पानी से, ये लगभग नामुमकिन है। आग लगी, आग यहाँ पे 1-2 झुग्गियाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा है। दूर तक आप देखिए, देखिए देखिए सारी जल गई है। देखिए खादर से पहले पड़ता है कंचन कुंज, 9 नंबर के पार करके। भाई देखो ना आग बुझाई जा रही है यार। ज़रा सोचिए आप, अगर इसमें से किसी घर में सिलेंडर होगा गैस का तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा, आग और भी ज़्यादा शदीद हो जाएगी। अफसोस की बात यह है सारी झुग्गियाँ जल गई, एक भी नहीं बची। जो एक बड़ी झुग्गी थी ये शायद कोई छोटा मोटा इन्होंने स्कूल बना रखा है या कुछ और है, लेकिन जो झुग्गियाँ थी उनके रहने वाली वो सब की सब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। एक भी झुग्गी यहाँ पे नहीं बची है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की अपनी ज़मीन तो नहीं है, तो इन लोगों को टेम्प्रोरी एक जगह दी गई थी। जब वो इसमें कूलर भी होगा, सिलेंडर भी होगा, हो सकता है किसी के पास फ्रीज भी हो, कुछ लोग रखते हैं। इस आग पे फ़िलहाल कुछ देर पे काबू पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो उन्होंने तैयारी की है उससे लगभग ये नामुमकिन लग रहा है इनकी मेहनत से आग बुझ जाए। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आगे जा भी नहीं रहे हैं। ये जितने लोग हैं आप देखें यहाँ पे, एक साहब ये है, एक ये है, ये आगे जा भी नहीं रहे। जो 1-2 लोग आगे हैं बस उन्हीं के हाथ में पानी है, उस पानी से इस आग पे काबू पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छी खासी झुग्गियों में आग लगी हुई है। ऐसे में तो 8-10 गाड़ियाँ लगनी चाहिए, 2 में से क्या होगा? बहुत कम तादाद में यहाँ पे फायर ब्रिगेड है। वो क्यों नहीं आए हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया या क्या वजह है, हम उनसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उनसे हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि बाउंड्री के इधर है हम लोग और आग उधर लगी है।
गैस प्लांट है सामने और की लाइट जल रही है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि सामने में गैस प्लांट भी है। ज़रा गौर कीजिए, अगर ये बात ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत ख़तरनाक हादसा हो सकता है। फ़िलहाल ये लोग तो पूरी तरह से तबाह हो ही गए हैं, इनकी झुग्गी तो पूरी तरह से ख़त्म हो ही गई है। लेकिन जो आसपास लोग रह रहे हैं उनका रहना भी कम ख़तरनाक नहीं है। वो कैसे बचेंगे? हमारी दुआ है, हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ है, हम ये दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह न करे, भगवान न करे किसी की मौत हुई हो, इसमें कोई जला हो, और जो आग लगी है उस पर भी जल्द काबू पा लिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड के जितने लोग हैं उससे ये नामुमकिन है कि वो आग को बुझा लें। कुछ देर में आग खुद ब खुद बुझ जाए तो ठीक, नहीं तो लगभग नामुमकिन है। और ये एक दो झुग्गियाँ नहीं, यहाँ 50 और सैकड़ों झुग्गियाँ हैं यहाँ पे, और सब की सब जल गई हैं। यहाँ पे चूँकि हमारी तरफ अंधेरा है, हम उधर जाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, नहीं तो हम और नज़दीक जाके आपको दिखा सकते थे। अभी हम नहीं कह सकते कि ये कोई साजिश का हिस्सा है या किसी घर में आग लगी उससे हो गया, किसी के सिलेंडर में आग लगी उससे हो गया। वैसे आमतौर पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको साफ कि रोहिंग्या को भगाने की कोशिश होती रहती है। जो लोग उसको बसाते हैं उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रोहिंग्या यहाँ नहीं रहें, उनके ज़मीन में ना रहें। उनको भगाने के लिए भी कभी कभी आग लगाई जाती है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कन्फर्म कि किसी ने आग लगा दी होगी, कोई साजिश होगी, लेकिन साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है इसमें, बिल्कुल बहुत सब कुछ तबाह हो गया है, यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए एक और फायर ब्रिगेड गाड़ी आ रही है, वो आगे से जाएगी, वो देखिए वो जा रही है, वो जाएगी आगे से और आगे से बुझाने की कोशिश करेगी। यहाँ फ़िलहाल एक ये है, एक वो है, इस दो से जो कोशिश हो रही है वो नाकाफ़ी है, वो नाकाफ़ी है। ये देख लीजिए यहाँ पे एक जो दरख्त है इसमें भी आग लग गई। यहाँ पे देखिए ये बहुत अफसोसनाक सीन है, बहुत दर्दनाक सीन है। आदमी कितनी मेहनत से अपने घर बनाता है, झुग्गियाँ बनाता है, उसमें सामान रखता है, और एक झटके में वो तबाह हो गया। ये जो सब की सब झुग्गी, एक भी जो नहीं बची है झुग्गी है, ये बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। देखिए मैं आपको किसी और तरफ से दिखा दूं। असल में यहाँ पे अंधेरा इतना है कि हमें वो जगह मुनासिब मिल नहीं रही है जो आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ आगे जा रही है ताकि पानी कुछ आगे डाला जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं इनकी जो फ़िलहाल की कोशिश है उससे ये नामुमकिन है कि कुछ देर में इस पर काबू पा लें। अब तक कई गाड़ियां आ जानी चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बहुत कम है अभी यहाँ पे। मेरे सामने तो सिर्फ 2 है, उधर कुछ आ गई होंगी जो अभी गई मैंने दिखाया आपको, लेकिन इससे आग पे काबू पाना लगभग नामुमकिन है। सर यहाँ पे था रास्ता दिखाइए, यहाँ पे क्या रोशनी दिखाई थी? देखिए मैं कुछ नज़दीक जाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में ये दीवार है, ये दीवार हमारे यहाँ पे एक दीवार है, उसकी तरफ वो झुग्गियाँ थी, उधर हम है नहीं, इसलिए हम आपको कुछ दीवार के इस साइड से दिखा पा रहे हैं। क्या भाई इसमें पानी मार दीजिए, पेड़ पे पेड़ पे पेड़ पे। अफसोस की बात यह है कि देखिए यहाँ जो पेड़ में आग लगी थी उसको उन्होंने बुझाने की कोशिश की है और बुझा दिया है ताकि इस दरख्त में आग लग जाए। ये देखिए ये बुझा रहे हैं, ये देखिए इसे वो गीला कर रहे हैं ताकि अगर कहीं कोई चांस हो। बहुत ही अफसोसनाक सीन है। एक आदमी कितनी मेहनत से कितनी मुश्किलों से अपना घर बनाता है और वो कैसे इस तरह एक झटके में वीरान हो गया। यहाँ पे जगह असल में कुछ कम ऐसी है कि हम आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहे, जितना दिखा पा रहे हैं हम तो हमें मुश्किल हो रही है दिखाने में आपको।
कंट्रोल करने की है, क्योंकि यहीं से पूरी आगे एक गैस प्लांट भी है। ये देखिए, ये आप देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कितना दर्दनाक सीन है, कितनी दूर तक आग लगी हुई है। आप देखिए, ये आग कितनी दूर तक लगी हुई है, आप देख सकते हैं। शायद ही यहाँ पे जितनी झुग्गियाँ हैं, शायद ही कोई बची हो जिसमें आग नहीं लगा हो। देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए, शायद ही कोई झुग्गी हो जिसमें आग नहीं लगी हो। और एक दो झुग्गी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में ये झुग्गियाँ हैं। ये देखिए कितनी दूर तक है, यहाँ पे दीवार ऐसी है कि हम आपको आप ये देख सकते हैं, जितना कुछ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। बहुत बड़े ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पुलिस वाले भी हैं, फायर ब्रिगेड के भी लोग हैं। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, उनकी ऐसी तैयारी नहीं है कि वो इस आग पे जल्दी काबू पा ले। हो सकता है इनकी भी कोई मजबूरी हो, इन्हें यहाँ आने में दिक्कत हो रही हो। वैसे ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड को आने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। शहीदा विहार की तरफ से कालिंदी कुंज के पास आना बहुत आसान है। अब ठीक कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास ये कंचन कुंज एक जगह है, वहीं पे रोहिंग्या वालों का एक तरह का एक कैंप था, टेम्पोरी उन्होंने वो बनाया हुआ था, हमेशा के लिए नहीं आए थे वो यहाँ पे। लेकिन वो सब की सब झुग्गी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इस तरफ हम लोग खड़े हैं, इस तरफ लोग नहीं है, यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, तो यहाँ पे वो लोग नहीं है। क्या सिचुएशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको उस तरफ से वीडियो दिखाएं, बड़े इलाके में और हुई है, जिन लोगों की झुग्गियाँ जली हैं उनसे अगर किसी से बात हो तो बात कराएं, उन्हें दिखाएं। कुछ तबाह हो चुका है। हम उसकी शुरू वाली जगह पे हैं, जब झुग्गी शुरू हुई है, तो ये आप जान लीजिए कि इसमें कुछ भी नहीं बचा है उनका। एवरीथिंग कोई ये समझे कि इसमें कुछ बच गया होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है उनका। सब कुछ ख़त्म हो गया है, चाहे वो इसके अंदर बिस्तर हो, चाहे उनके कब्जे रहे हों, चाहे कोई सामान रहा हो, चूँकि बचाने का किसी को मौका ही नहीं मिला है। आप सुन सकते हैं, एम्बुलेंस के सायरन सुन सकते हैं, लेकिन अब तक किसी को एम्बुलेंस से ले जाते हुए नहीं देखा गया है। अभी जो है वो फिलहाल आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे अफसोस बात यह है कि इतनी ज़्यादा झुग्गियों में आग लगी है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा इंतज़ाम नहीं है कि आग पे जल्दी काबू पा लिया जाए। सिर्फ मैं एक आदमी को यहाँ पे देख रहा हूँ जो पानी की बौछारें कर रहे हैं, उससे वो कितनी झुग्गियों को आग बुझा पाएंगे, कितनी देर में बुझा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। चूँकि देखिए, मैं इतनी देर से आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये लाइव दिखा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा बहुत कम बुझा पाए हैं वो। मामूली 2-4-10 झुग्गियों की आग बुझी है, बाकी किसी की आग नहीं बुझी है। अब एक डर और भी है कि अगर इनके घरों में सिलेंडर हुआ तो वो भी ब्लास्ट होगा। कोई ऐसी चीज़ें इनके घरों में हुई जो ब्लास्ट हो सकती हैं। अब देखिए, एक और मैं दिखा दूं आपको, देखिए एक और फायर ब्रिगेड गाड़ी यहाँ पे आ गई है, दूसरी भी। यहाँ पे 1-2 की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 10, 15, 20 आएगी तभी इस आग पे काबू पाया जा सकता है। चूँकि आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग नामुमकिन है आग पे काबू पाना। ये देखिए आप, क्या कोई भी आदमी कह सकता है आसानी से कि ऐसी आग पे 2-4-5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग नहीं बुझेगी। इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, और डर है अगर जल्दी से आग पे काबू नहीं पाया गया तो मुमकिन है कि वो दूसरे जो आसपास के घर हैं
मैं देख रहा हूँ उधर, जो मैं दिखा नहीं पा रहा आपको रात की वजह से, इसके आसपास भी घर हैं। और उसी तेज हवा जो होने की वजह है कि आज तेजी से बढ़ रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए कैसे मुमकिन, मतलब देखिए ये जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये बुझाने वाले लोग यहाँ पे मौजूद है बहुत कम है वो, और बिल्कुल ये कम से कम ये घंटों लगेंगे इनको इस आग पे। अब देखिए आग कभी कभी तेज़ भी हो जा रही है, जिस रफ्तार से ये आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वो लगभग नामुमकिन है। रात भर में करेंगे। हाँ रात भर लग जाएगा, रात भर में नहीं बुझा पाएंगे। जी देखिए ताजुब, जबकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आना भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता दूँ जामिया की तरफ से अगर आए तो कुछ दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन इन दिनों वो भी दिक्कत नहीं होती, इन दिनों वो भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, और नाइट कर्फ्यू की वजह से रोड पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, तो रोड खाली है। और ये जो सईदा विहार वाला रोड है अपोलो की तरफ से नोएडा की तरफ जाता है, वो रोड बिल्कुल खाली है। तो बदरपुर की तरफ से भी, आश्रम की तरफ से भी, और जहाँ जहाँ फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ बहुत आसानी से आ सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ अब तक उस तादाद में फायर ब्रिगेड वाले नहीं पहुँचे हैं जो पहुँचना चाहिए। कम्युनिकेशन के हिसाब से देखें तो बहुत वेल कनेक्टेड बिल्कुल आसान है यहाँ पे आना, तरफ से बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, एक दो आदमी मुझे लग रहा है ऐसा वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, बाकी ऐसा लग रहा है कि वो लोग उतने सीरियस ही नज़र नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या इसकी वजह है, इनके पास चीज़ें नहीं हैं या क्या मसला है। पूरी आग कंटिन्यू लगी हुई है, लेकिन समझे आग लगा ठीक है, ये समझ में आ रहा है इसे नहीं मतलब देखिए वो तो बदकिस्मती है इंसान की कि वो आग पे काबू नहीं पा सकता। शुरू में कैसे लगी क्या लगेगा, आग लग गई है तो उसे कंट्रोल तो किया जाना चाहिए ना। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पे। देखिए जनाब ये भी एक साहब है, ये बताइए शाहिद साहब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों यहाँ पे उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। वेल कनेक्टेड एरिया है जहाँ से कालिंदी जी बिल्कुल, उससे 200 मीटर 100 मीटर पे ये पूरा का पूरा झुकी है, उस ज़्यादा का नहीं है बिल्कुल 200 फिर भी नहीं आ पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी रोड पूरी खाली है, यहाँ पे कोई दमकल नहीं, एनफ दमकल नहीं है, और ये इतना मतलब है बगल में है। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ आश्रम पे भी है, बदरपुर पे भी मेरे ख्याल से आश्रम आप जसोला के अंदर में, जसोला में बिल्कुल नज़दीक जगह पे। फिर भी ये आग को एक तरह से समझिए बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आग जल गया था इसको तो पार्सन करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूँ जहाँ तक आग की हालत है क्या बुझेगा, रात भर नहीं बुझ पाएगा जिस काम है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रोहिंग्या के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि ये साजिश इनके खिलाफ पहले भी हुई है। जी बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी शिफ्ट हुआ है ना। कौन लोग करते हैं नहीं करते ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन साजिश इनके खिलाफ पहले भी हुई है। कुछ लोग कहते हैं जो लोग इनको ज़मीन देते हैं वो भी साजिश करते हैं हटाने के लिए, ये भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई और एजेंसियाँ होती है वो साजिश करती हैं। कुल मिला के ये तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, इनकी सारी झुग्गियाँ जलकर राख हो गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है इसको काबू पाने के लिए वो कोशिश हो ही नहीं रही है जो होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, क्या आपको लगता है ये 3 4 5 लोग जो है बुझा लेंगे इस पूरी आग को? एकदम नामुमकिन है वो। देखिए दूर तक है, कम से कम ये 200-300 मीटर में है, बल्कि उससे ज़्यादा में। और आगे लोग बता रहे हैं कि वो गैस प्लांट है। सोचिए अगर गैस प्लांट तक आग पहुँच गई तो क्या होगा। आग लगी हुई है उस पर काबू किया जाना चाहिए, और यहाँ कैसे लगी, क्यों लगी,